सभी को जय मसीह की। फिर से सुबह के वक्त के लिए हम दोनों की ओर से सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोग को भी आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम लोग सभी परमेश्वर के समीप हम लोग एकत्रित हुए हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ने और मनन करने अध्ययन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज की बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु जी आपके दया करुणा के लिए। प्रभु जी आज का दिन आपने दिया है, इसलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते। प्रभु जी आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला बनने पाए। प्रभु जी प्रभु जी क्योंकि आपका वचन भी कहता है कि हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रभु जी आपका जन सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पिता परमेश्वर, जब आपकी इच्छा हुई कि सुबह के वक्त प्रभु जी हम सभी आपके समीप आए और हम दोनों भी प्रभु जी आपके समीप आए, तो आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके समीप आने का मौका दिया। पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज के बाइबल अध्ययन, बाइबल रीडिंग अध्ययन और सब बात में प्रभु जी आप ही अगुवाई करें। इस समय को हर बात को आपके हाथों सौंपते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय ही चल रहा है और हम लोग कल 16 पद से लेकर 21 पद तक हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे 22 पद से लेकर 24 पद तक। थोड़ा से छोटा से आज विषय है और थोड़े से पढ़ना है। हम लोग जैसा हेडिंग है, हेडिंग के अनुसार ही हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं और समझ के भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार आप निकाल चुके हैं। पेज नंबर 138 139 हमारे बाइबल में है। आपकी बाइबल में अगर सेम है तो ऐसे ही होगा। तो आइए हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और 6 अध्याय उसका 22 पद से लेकर 24 पद तक। और आज का विषय है लोगों का यीशु को ढूंढना। तो यह लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने झील के पार खड़ी थी। या देखा कि वहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी। यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले ही गए। तब अन्य तिब्रिया से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तब वे नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। तो इस पढ़े जाने परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करें। और यहाँ आज का विषय है लोगों का यीशु का ढूंढना। तो विषय बहुत बड़ी विषय है और गंभीर विषय है कि आज लोग अपने अपने ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। और मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद में कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर वचन कहता है ढूंढने वाले को भी उनके लिए खोला जाएगा। यदि आप नहीं ढूंढेंगे तो आप नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ढूंढना भी है। और यहाँ देखते हैं कि 22 पद से लेकर उसका 24 पद तक कि जब यीशु मसीह उनके चेले 23 पद, तब अन्य नावें तिब्रियास से उस जगह निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। मतलब उस जगह आए पहले जहां धन्यवाद करके रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुंचे। माने यीशु मसीह को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग माने नाव में चढ़कर माने कफरनहूम में पहुंचे। क्योंकि अगर हम लोग
इसी का 6 का अगर आप लोग 17 पद देखेंगे तो यीशु मसीह कहाँ गया था? कफरनहूम में, जहाँ यीशु पानी पर चला था। तो नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे लोग। तो यहाँ कहता था 17 पद में 6 का 17, और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे, है ना। तो बहुत सारे लोग सोचे कि यीशु मसीह कफरनहूम में है, इसलिए झील के पार, है ना, जाके वो यीशु मसीह को ढूंढते हुए कफरनहूम चले गए। आज लोग उद्धार पाने के लिए, शांति पाने के लिए और अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात है, मगर अपने जीवन परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, अपने उद्धार के लिए बहुत सारे लोग आज ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, है ना। इसलिए केवल अन्य जातियों में नहीं, मसीहों में भी ऐसा है। आज बहुत सारे मसीह यीशु मसीह को नहीं जानते, खाली इतना जानते हैं कि यीशु मसीह ईसाइयों का ईश्वर है, मगर यीशु मसीह कौन है बोल के नहीं जानते। पूछने से बोलेगा हम लोग भी तो क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन कहलाना बड़ी बात नहीं है, मगर क्रिश्चियन वही हो सकता है वचन के अनुसार जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। यूहन्ना 1:12 के अनुसार में जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या दिया? अधिकार, है ना। उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए जब आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को ही ढूंढेगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ खोए, मेरे बच्चे क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या सो रहे। क्योंकि एक आप सुसमाचार में एक दृष्टांत को सुनते हैं कि 99 को छोड़कर एक को ढूंढने चला गया। और यदि आप लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय हम लोग अगर देखेंगे तो वहाँ यीशु मसीह जब एरियो के निकट आया, जहाँ जक्कई नाम एक व्यक्ति रहता था, और 19 का अगर 10 पद या इस बात को पढ़ेंगे तो कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यदि आप खोए हुए हैं तो परमेश्वर जरूर आपको ढूंढेगा, है ना। यदि आप खोए नहीं है तो आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से आपका संपर्क यदि बना हुआ है तो परमेश्वर आपको के पुकारने से भी जरूर उत्तर देगा। इसलिए यिर्मयाह 33:3 में भी कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊं जिसे तू अभी तक नहीं समझता। आज परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण से लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आप किस कारण यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? लोगों ने नहीं देखा तिब्रियास, जहाँ तिब्रियास झील के माने उस जगह, है ना, जहाँ यीशु मसीह धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। तो इसलिए बताया है, भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले हैं। इसलिए वे लोग क्या किए, वे नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढने कफरनहूम में चले गए। ढूंढना अच्छी बात है, मगर आप किस लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? आप यदि सुसमाचारों में देखेंगे, भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे लोग आते थे। जहाँ आप हम लोग 5 अध्याय में भी देख चुके हैं और भी सुसमाचारों में देख चुके हैं कि यीशु मसीह के
5,000 को भी क्या किया था? रोटी खिलाया था और मछली भी खिलाया था। 5 रोटी और 2 मछली से। तो क्या आप यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि क्या यीशु मसीह आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा? क्या आपका ढूंढना इसलिए है? भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे जाते थे। भीड़ में बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं। क्या आप ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह मिलेगा तो उनसे आप सवाल जवाब करेंगे? या आप ऐसा व्यक्ति है कि अष्टकर्म पाने के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? या आप ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चुने गए हैं, बुलाए गए हैं? आपका ढूंढना, आपका खोजना, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए ढूंढो तो कहाँ पाओगे। आज यीशु मसीह तो संसार में नहीं है। 2026 चल रहा है। यीशु मसीह 3.5 साल तक संसार में था और अपना उद्धार काम करके पिता के पास चला गया है हम सबों के लिए जगह तैयार करने के लिए। अब फिर से आएगा अपनी कलीसिया, अपने दुल्हन को लेने के लिए। आज भी यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे हैं। आज यीशु मसीह को तो ढूंढते नहीं है, मगर यीशु मसीह के चेलों को आजकल ढूंढते हैं, क्योंकि चेलों के द्वारा उनको चंगाई मिलती है। चेलों के द्वारा उनके घर में आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। आपका ढूंढना क्या है? लोगों ने तो देखा है कि यीशु मसीह जिस जगह ढूंढ रहे थे वहां नहीं है, इसलिए वह नाव चढ़ के वो कफरनहूम में चल गए हैं, जहां यीशु मसीह पानी पर चला था। उस झील में झील जो आगे में चला था वहां ढूंढने के लिए चले गए। इसे आपके लिए क्वेश्चन है, आप किस लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर को यदि आप ढूंढेंगे तो जरूर परमेश्वर क्या करेगा? मिल जाएगा। मगर परमेश्वर मिलने का कारण है कि वचन के अनुसार आपको परमेश्वर को ढूंढना है। आपको मांगना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आपको मसीह जीवन में चलना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि आप सेवक हैं तो आपको सेवकाई करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आज ऐसे बहुत सारे मसीह है जो यीशु मसीह को नहीं जानते या पहचानते भी नहीं। खाली कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं। खाली साधारण से एक नियमावली के अनुसार संगति करते हैं, मगर उनका हफ्ता भर में यीशु मसीह रहता नहीं है। वैसे ही जीवन रहता है जैसा वो प्रतिदिन जीता है। इसलिए उनके जीवन में अशांति, आशीष की कमी, आर्थिक की कमी, बीमारी, ऐसा बहुत सारे रहता है। यीशु मसीह जब बातें कर रहा था, फिलिप्पुस बोला कि मुझे मार्ग के विषय बता रहा था, तो यीशु मसीह बोला है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता। आज संसार में लोग तरह तरह से मार्ग को अपना रहे हैं, मगर वचन कहता है अपनी बुद्धि का या अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। आपको कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि आप घर में रह के भी ईमानदारी के साथ परमेश्वर को विश्वास के वचन के साथ आप
कहेंगे यदि आपने परमेश्वर को अपने जीवन को चेंज करके यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है तो जरूर परमेश्वर आपको मिल जाएगा। परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको खोजने आएगा, क्योंकि बोला है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने उनका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको जगत के अंत तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपका इस संसार में उद्धार ना हो जाए, क्योंकि आत्मा का उद्धार विश्वास से होता है। मगर आपको मसीह जीवन में चलने के लिए प्रत्येक दिन स्टेप बाय अंश अंश बढ़ने पड़ता है। अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे आपको चलना है। यदि आप प्रत्येक दिन स्टेप बाय अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे तो आप यीशु मसीह को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने से भी कोई उत्तर नहीं आएगा। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन नहीं बिता रहे तो कैसे परमेश्वर आपको मिलेगा या आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप वचन के अनुसार परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर का वचन कहता है हे अब्बा हे पिता कहने का क्या देता है, अधिकार देता है। तो यदि आप अपने पिता को पुकारेंगे तो जरूर सुनेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है, विश्वास से मांगे तो जरूर मिलेगा, है ना। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो नहीं मिलेगा, विश्वास होना। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना कि यहाँ जाके ढूंढना वहां जाके ढूंढना, यहाँ संगति करना वहां संगति करना। संगति करना अच्छी बात है मगर आपका संगति परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आपके संगति के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में ग्रोथ होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। आपका मिलना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा बहुत सारे संगति है जहां आपस में मिलकर चुगलियां होती है, शरीर के काम होते हैं। इसलिए आपका मिलना या आपका ढूंढना परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है। आप लोग को बहुत सारे मसीहों का ऐसा वचन भी याद है, ये वचन भी याद है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। इसलिए आपको जितना समय मिले परमेश्वर के वचन को पढ़िए, समय बिताइए, क्योंकि आप इस संसार में जाने के बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको परमेश्वर को ढूंढना है ना, तो परमेश्वर के वचन को पहले पढ़िए। ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। और यूहन्ना 1:1 में कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन ही परमेश्वर था। जब वचन ही परमेश्वर है तब वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। और 14 पद में कहता है यूहन्ना 1:14 वचन देहधारी हुआ, हमने उनकी ऐसी महिमा देखी जिसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। तो परमेश्वर ने उपाय तो कर दिया है, तो आपको पढ़ना है। अगर पढ़ने नहीं आते हैं, परमेश्वर इस समय हमारे समय में बहुत अनुग्रह किया है। बहुत सारे सोशल मीडिया में एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, अपने अपने भाषा में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए। परमेश्वर तो आपको मिलेगा, परमेश्वर आपसे बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो ढूंढने से भी मिलेगा मगर आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप क्यों ढूंढ रहे हैं? आपका ढूंढना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इसलिए सुबह के वक्त परमेश्वर के वचन को पढ़िए,
बहुत सारे आज संसार में लोगों का गलत धारणा है कि पुस्तक जो है मैं पकड़ा हूँ बाइबल, ईसाइयों का ग्रंथ है। यदि आप पढ़ेंगे ना, इसमें कहीं लिखा नहीं है ईसाइयों का ग्रंथ है बोल के। परमेश्वर का वचन कभी चेंज नहीं होता है, और एक जन के द्वारा नहीं, 40 गवाहों के द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपनी इच्छा से नहीं लिखा गया, परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर के वचन को लिखा गया है। यदि आप परमेश्वर के वचन पढ़ना है तभी आप परमेश्वर को से मिल सकते हैं। और जब तक परमेश्वर के वचन आप पढ़ेंगे नहीं तो परमेश्वर को ढूंढना माने क्या हो जाएगा, आपका व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि सफोपदेश के पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो वह कहता है जो सूर्य के नीचे जो भी होता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ होता है। आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे सफोपदेश 11-12 अध्याय, पुराना नियम नीति वचन के सृष्टि से पहले, पेज नंबर 814। ऐसा कहता है, पेज नंबर 814, 13 पद पढ़ूंगा इसका। सफोपदेशक 12 अध्याय का 13 पद में कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की यह बात है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। बोलता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है, उसके आज्ञा है। तो परमेश्वर के आज्ञा कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के वचन में। तो अगर परमेश्वर के वचन को आप नहीं ढूंढेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो परमेश्वर को कैसा मिलेगा? आपके जीवन में परमेश्वर के वचन होगा। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर आपको की बातें सुनकर क्या करेगा? अपने वाचों को स्मरण करेगा और उत्तर भी देगा। क्योंकि जब यीशु मसीह इस संसार में, तो बहुत सारे लोग खोए हुए थे, वचन तो जानते थे। आप लोग को घटना याद होगा जब यीशु मसीह मंदिर में खो गया था, उनके माता पिता खोज रहे थे, और जब मंदिर में देखा गया कि यीशु मसीह बड़े बड़े जो विद्वान है उन लोगों के साथ वचन से वाद विवाद कर रहा था। अगर यीशु मसीह को वचन का शिक्षा उनके माता पिता के द्वारा नहीं मिलती तो वाद विवाद नहीं करता। क्योंकि इस्राएल लोग का व्यवस्था को 5 पुस्तकों कंठस्थ याद करना ही नियम था। आज ऐसे संसार में बहुत सारे मसीह है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना के लिए इंटरेस्ट नहीं है। तो कैसा मिलेगा आपको यीशु? कैसे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? कैसे आपके जीवन में चंगा है? क्योंकि वचन चंगा करता है। जब आपके जीवन में वचन रहेगा ना, वचन ही क्या करेगा? आपको चंगा भी करता है। आप निर्गमन उसका 15 अध्याय 26 पद में पढ़ेंगे, यदि परमेश्वर का वचन तन मन से सुने तो कहां से सुनेंगे? परमेश्वर के वचन से ना सुनेंगे। जब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं तो चंगाई कैसे आएगी? वचन नहीं सुनेंगे तो यीशु मसीह कहाँ है आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो हम लोग तो देख रहे थे यूहन्ना 6 अध्याय में ये बोलता है कि और ना उसके चेले तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे।
मैंने मालूम हुआ कि यीशु मसीह कफरनहूम में, उस संसार में, मैंने उस समय तो यीशु मसीह कफरनहूम में था, आज तो यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो आपको भी ढूंढने के लिए स्वर्ग जाना ही पड़ेगा ना। और स्वर्ग जाने के लिए तो आपको मरने पड़ेगा, और बिना उद्धार पाए तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बिना पापों से मन फिरा के आप स्वर्ग नहीं जा सकते, तो आप यीशु मसीह को कैसे पाएंगे? तो परमेश्वर ने आसान तरीका दिया है, अपने वचन को आपके लिए दिया है, अपने आप को बोलता है वचन देदारी हुआ, तो वचन तो देदारी हो हमारे बीच में। परमेश्वर वचन कहता है कि हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपकी आत्मिक आंख नहीं खुलेगी, इसलिए आपको आत्मिक आंख भी खोलना है। यीशु मसीह को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप विश्वास से वचन के साथ प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आज विश्वास की कमी है, इसलिए आपके विश्वास कारण से आपको यीशु मसीह नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको चंगाई नहीं मिल रही है। आर्थिक के जो समस्या है वो समस्या आपकी पूरी नहीं हो रही होगी। आप अपनी समस्या में जैसा 38 साल से, जब आप 5वें अध्याय में जब देखते हैं, 38 साल से एक व्यक्ति वो आशा में था कि पानी ही ले, तो उसमें मुझे कोई उठा के ले जाए, मगर वो अपने आप की कोशिश, बहुत लोग आज अपने आप की कोशिश नहीं करते। 38 साल से वही पड़ा हुआ था, आज ऐसे ही मने लोग पड़े हुए हैं। 38 साल से जैसे वो पड़ा था, आज ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। घर में वचन है, वचन नहीं पढ़ता, तो यीशु को कहाँ ढूंढेंगे? आपके घर में तो यीशु है, जिस घर में यीशु हो कितना आनंद है। वचन रहने के बाद भी आनंद नहीं, वचन रहने के बाद भी चंगाई नहीं, वचन रहने के बाद समस्या दूर नहीं हो रही। और आपके जीवन में वचन होगा तो परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन ही कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन भी कहता है, क्या कहता है? ढूंढोगे तो पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप जीवन में रहेगा ना, कुलुस्सियों अगर 2 अध्याय में भी देखते हैं, बोलता है कि अधिकाय से अपने हृदय में वचन को हृदय रूपे पट्टी में लिख लेना है। तो आप परमेश्वर आपके को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमेश्वर तो आपके इस मंदिर में रहना चाहता है। मगर सरल से उपाय है, आपको परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ना, जानना, हृदय में ग्रहण करना, रिसीव करना। उस समय तो लोग समझ रहे थे यीशु मसीह कफरनहूम में चले गए, हो सकता गलील में था या काना नगर में था, आज तो यीशु मसीह स्वर्ग में है। तो आप यीशु मसीह को ढूंढने स्वर्ग जाएंगे? जाने का तो माध्यम वचन ही बताएगा। आइए हम लोग समय नहीं गवाएंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। आज जो परमेश्वर ने कहा कि हमें अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना, जिसे हम लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, और आज परमेश्वर ने जो हमें मार्गदर्शन किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आज के दिन को बिताएंगे। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा तो आपके जीवन में शांति आएगी, चंगाई आएगी, और अपने उस महिमा से जो धन है परमेश्वर अपने आपके हर घटी कमी को पूरा भी करेगा, आपका रक्षा भी करेगा। मगर आपके जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ आज दिन को शुरू करेंगे।
पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु जी जो आज हमें शिक्षा दिया है, आज के वचन के पढ़ने के लिए धन्यवाद और शिक्षा के लिए धन्यवाद। और दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार बिताने पाए प्रभु जी। हम लोग प्रतिदिन आपके समीप आके प्रार्थना करने पाए, वचन पढ़ने पाए, गवाही अपने शेयर करने पाए, आराधना और प्रभु धन्यवाद जीवन में विश्वास के साथ अपनी दौड़ को पूरा करने पाए, अपना क्रूस उठा के आपके पीछे होकर चलने वाले हो सके। और जितना हो सके जब तक आपने हमें रखा है संसार में प्रभु जी, और वचन को और भी अधिकार से हम लोग अपने हृदय में बसाने पाए प्रभु जी। अब प्रभु जी समय को हम लोग व्यर्थ ना करने पाए प्रभु। प्रार्थना कर दिन भर के सारी बातों में प्रभु जी आप ही अगुवाई करिए, हमारे घर के कामों में, ऑफिस के कामों में, हर कामों में प्रभु जी। बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई में, अब विशेषकर इस महीना प्रभु जी बहुत सारे बच्चों का परीक्षा है। मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ बढ़ा के ऐसे बच्चों के लिए। परीक्षा भी बहुत लोग चल रहा है, याकूब 1:5 के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसे बच्चों को जो बुद्धि की कमी, यीशु मसीह के नाम से आप उनकी बुद्धि को खोल दें। मैं यीशु मसीह के नाम से उनकी बुद्धि को खोल देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्यार प्रभु जी उन लोगों को जो बुक में जो प्रभु जी उनको पढ़ना है अच्छे से समझ आए। जब वो क्वेश्चन आंसर आए तो अच्छी तरह आंसर को लिख सके और सफल पाके प्रभु जी आपके महिमा कारण होने पाए और आपको जान सके प्रभु जी, और उद्धार पा सके। और ऐसे माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर सके और बच्चे लोग भी अपने माता पिताओं का अच्छा आज्ञाकारी बन सके। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें।